गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि प्रवक्ता भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आई होप आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। लेकिन इस बार की जो भर्ती हो रही है वो बहुत बड़े बदलाव के साथ हो रही है। कई बड़े चेंजेस किए गए हैं एग्ज़ाम्स पैटर्न में, सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं महत्वपूर्ण, और जिसको कि जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप इन चेंजेस को नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी सिलेक्शन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने भी साथियों में, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 12 दिसंबर, शुल्क जमा करने की तिथि है 18 जनवरी और आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट है 22 जनवरी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्या व्यवस्था थी कि जो पहले की व्यवस्था थी उसमें इंटरव्यू था, लेकिन अब इस नई व्यवस्था में इंटरव्यू को तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इंटरव्यू के स्थान पर अब प्री और मेंस 2 स्टेज में परीक्षा होगी। तो यहाँ लिखा है 12 नंबर पर देखिए, मेन परीक्षा के संबंध में सूचनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मेन में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। प्री के लिए आप एक बार अप्लाई करेंगे, प्री में जब क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में होता है। और इसमें जो है अनरिजर्व EWS OBC के लिए 200 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया 225, और SC ST के लिए 80 और 25 105 रुपये शुल्क देना होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी दिया है कि जो मेन एग्ज़ाम होगा, आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में 100 प्रमाणित अंक पत्र और प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो ये तो पहला चेंज हुआ कि प्री और मेन अब 2 स्टेज में ये परीक्षा होगी। दूसरा महत्वपूर्ण क्या चेंज है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो शैक्षिक अर्हता में। PG तो मस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हर सब्जेक्ट के लिए मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे लेक्चरर एजुकेशन में है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या फिर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। यानी अगर आप एजुकेशन में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है LT का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर या फिर ग्रेजुएशन जो है आपने एजुकेशन से किया हो, और या फिर जो है एजुकेशन में PG की डिग्री। ऐसे ही हिंदी में भी मस्ट है। देखिए कंडीशन अलग लगा दिया है कि हिंदी में तो PG डिग्री होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी में लेक्चरर्स के लिए आपको हिंदी में तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, उसके साथ साथ BA जो आपने किया है BA में आपका एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए, ये मस्ट है। या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा, ये नया चेंज किया गया है। इसके बाद उर्दू के लिए जो है
उर्दू में पीजी डिग्री या समकक्ष। इसके बाद बाकी सब में ही यही है। होम साइंस में देखिए चेंज किया गया है। होम साइंस में पीजी डिग्री या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से बीएससी होम साइंस या होम आर्ट से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र में स्नातक या फिर आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी। तो ये चेंजेस किए गए हैं एलिजिबिलिटी में। तीसरा जो महत्वपूर्ण चेंज है वो है अधिमानी अर्हता, यानी वेटेज दिया जाएगा आपको। अगर शिक्षा शास्त्र और गृह विज्ञान वाणिज्य को छोड़कर बाकी विषयों में अगर राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो या एजुकेशन में स्नातक हो तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो भी आपको वेटेज मिलेगा। होम साइंस लेक्चरर के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। और दूसरी बात यह है, एक से अधिक विषय में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो केवल एक विषय के लिए ही पात्र माने जाएंगे जिसके एग्ज़ाम आप देंगे। एज लिमिट देखिए 21 से 40 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 55 वर्ष है और बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट दी गई है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो लखनऊ और प्रयागराज, केवल 2 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उसके बाद नीचे परिशिष्ट में जो है, जो ये सर्टिफिकेट्स हैं जाति प्रमाण पत्र, उसके लिए प्रारूप दिया हुआ है। इसी प्रारूप पर जो है ये एससी एसटी का दिया हुआ है, ये ओबीसी का दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है। तो इसी प्रारूप पर आपको सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें आवश्यक जो चेंजेज हुए हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको अवेलेबल करा दी है। बाकी चीज़ें तो आप जो है आयोग की वेबसाइट से जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और वहाँ से आप सब कुछ समझ ही लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।